कार जय हिंद साथियों, आप सबका एक बार पुनः हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी आईटीबीपी ड्राइवर एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम लेके आए हैं आईटीबीपी ड्राइवर एग्ज़ाम की टेक्निकल क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके पहले भी हमने अपने चैनल पे टेक्निकल क्वेश्चन अपलोड किए हैं, उनको जाकर ज़रूर आप देखिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के 25 क्वेश्चन जो कि टेक्निकल क्वेश्चन है, आपके आईटीबीपी ड्राइवर एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, किंकेस उत्सर्जन नियंत्रण का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि कंकेश उत्सर्जन नियंत्रण का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था। ऑप्शन ए सन 1950 में, ऑप्शन सी सन 1963 में, ऑप्शन बी 1960 में, ऑप्शन डी 1970 में। तो इसका जो सही जवाब है आपको पता होना चाहिए। कंकेश उत्सर्जन जो नियंत्रण का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था वो किया गया था 1960 में। ठीक है, कब किया गया था? सन 1960 में। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन में दूसरा है, पूछा गया है ईजीआर का पूरा नाम क्या है। ईजीआर का पूरा नाम क्या है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। तो इसका सही जवाब है एग्जॉस्ट गैस रिवोल्यूशन। ठीक है, क्या होता है एग्जॉस्ट गैस रिवोल्यूशन? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है ईजीआर का पूरा नाम। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर तीसरा पूछा गया है, कार्बन मोनोऑक्साइड किसका मिश्रण होता है? बताइए, कार्बन मोनोऑक्साइड किसका मिश्रण होता है? कार्बन और ऑक्सीजन का। ठीक है, किसका मिश्रण होता है? ऑप्शन नंबर बी, कार्बन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है, धूमन तकनीकी का प्रयोग किसका नियंत्रण करने के लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर चौथा पूछा गया है, धूमन तकनीकी का प्रयोग किसके नियंत्रण करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए HC, ऑप्शन बी NOx, ऑप्शन सी CO, ऑप्शन डी अर्धजला तेल को। बताइए, धूमन तकनीक का जो हम प्रयोग करते हैं किस लिए करते हैं? अर्धजला जो तेल होता है उसके लिए हम करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका पाँचवा पूछा गया है, निकास गैस संचालन की हानि है। बताइए, जो आउटपुट गैस जो होती है उसकी हानि किसकी होती है? ऑप्शन ए तापीय दक्षता में कमी, ऑप्शन बी हाइड्रोकार्बन उत्सर्जन विधि, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी एल्डिहाइड में वृद्धि। बताइए, निकास गैस का संचालन में हानि क्या है? ऑप्शन नंबर ए भी है और बी भी है। ठीक है, ए और बी दोनों हैं, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका छठवां पूछा गया है, रासायनिक स्फुंदीप्त जिसको बोल सकते हैं केल्यूमिनेसेंस तकनीकी से क्या मापते हैं? रासायनिक स्फुंद से क्या नापते हैं? ऑप्शन ए NOx, ऑप्शन बी CO, ऑप्शन सी CO2, ऑप्शन डी धुएं की तीव्रता। बताइए, जो रासायनिक स्फुर्दीप्त होती है उससे क्या नापते हैं? ऑप्शन नंबर ए NOx को। ठीक है, NOx को। चलिए, नाइट्रेट ऑक्साइड। अलग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका सातवां है, डीजल इंजन में नीला धुआं कहाँ से संकेत है? डीजल इंजन में अगर नीला धुआं दे रहा है तो उसका किसका संकेत होता है? ऑप्शन ए NOx का, ऑप्शन बी अर्धजला तेल का, ऑप्शन सी CO का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर डीजल इंजन में आपका नीला धुआं दे रहा है तो उसका संकेत होता है कि आपका जो अर्धजला तेल का संकेत है। ठीक है, अर्धजला तेल मतलब पूरी तरह से आपका ऑयल नहीं जल रही है। क्वेश्चन नंबर आपका आठवां पूछा गया, 3 तरीकों से उत्प्रेरक रूपांतर उत्सर्जन को कम कर सकते हैं, किस किस तरह वे हैं? 3 तरीके होते हैं जो हम उत्प्रेरक रूपांतर को उत्सर्जन को कम करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक ना, कौन कौन बताइए, हैं कौन कौन हो सकता है? तो इसमें है आपका जो सही जवाब है वो है CONOSITHC। ठीक है, ये वाला आपका सही जवाब है। CO कार्बन ऑक्साइड, नाइट्रेट ऑक्साइड, सीट हाइड्रेस ये होता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर आपका नौवां है, प्लेटिनियम व रेडियम किसके ऑक्सीकरण को बढ़ावा देते हैं? बताइए, जो प्लेटिनियम और रेडियम होता है किसके ऑक्सीकरण को बढ़ावा देता है आपका? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए CO और HC को। ठीक है, कार्बन ऑक्साइड को और हाइड्रोजन ऑक्साइड को। ठीक है, CO और HC को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में 10वां है, रेडियम में निम्न में किसकी कमी को बढ़ावा देता है? बताइए, जो आपका रेडियम होता है किसकी कमी को बढ़ावा देता है? रेडियम, बताइए रेडियम किसकी कमी को बढ़ावा देता है? इसका जो सही जवाब है वो है CO। ठीक है, रेडियम जो होता है आपके CO कार्बन ऑक्साइड को बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11वां है आपका, लिखा है निम्न में से EGR के उत्सर्जन को नियंत्रण करने का सबसे प्रभावी तरीका होता है? बताइए,
ऑप्शन ए NOx, ऑप्शन बी CO, ऑप्शन सी HC, ऑप्शन डी CO और HC। तो इसमें जो HCR को निम्न प्रभावी तरीका जो है NOx है, ठीक है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए NOx है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 12 है, पूछा है SI इंजन में वाष्पशील उत्सर्जन के कारण निम्न में उत्सर्जन होता है, कितना होता है आपका, कितना % होगा? जो स्पार्क इग्निशन इंजन होता है आपका वाष्पशील वेपराइजर, जिसको उत्सर्जन के कारण उत्सर्जन कितना % होगा बताइए? तो आपका होगा, आपका कितना होता है? वो होता है आपका 25% हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। हाइड्रोकार्बन 25% HC, ठीक है। 25% आप। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका पूछा गया 13वां, पूछा है गैसोलीन में लीड यौगिक को जोड़ने का कारण होता है, बताइए? जो गैसोलीन होता है उसमें हम लीड में यौगिक को जोड़ने का कारण क्या होता है, बताइए? हाइड्रोकार्बन उत्सर्जन में कम करना, ऑप्शन बी दस्तक नॉकिंग को कम करना, ऑप्शन सी निकास तापमान को कम करने के लिए, ऑप्शन डी पावर आउटपुट में वृद्धि के लिए। तो इसका जो सही जवाब है वो है नॉकिंग को कम करने के लिए हम गैसोलीन में लीड यौगिक का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, पूछा है थर्मल कन्वर्टर्स किसके उत्सर्जन को कम नहीं कर सकता है? थर्मल जो कन्वर्टर्स होता है किसके उत्सर्जन को कम नहीं कर सकता है? तो इसका जो सही जवाब है ये है नाइट्रेट ऑक्साइड को, ठीक है। इसके उत्सर्जन को कम नहीं कर सकता ना, इस NOx को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 15वां है, उत्प्रेरक रूपांतर के कुशल संचालन के लिए निम्न में से किसी पैरामीटर का विशेष ध्यान रखा जाता है, बताइए? ऑप्शन ए तापमान, ऑप्शन बी तुल्यता अनुपात, ऑप्शन सी A और B दोनों, ऑप्शन डी दाब को, बताइए? तो उत्प्रेरक रूपांतर के कुशल संचालन को जो पैरामीटर होता है उसको ध्यान रखने के लिए हम तापमान और तुल्यता अनुपात दोनों, तो इसका जो सही जवाब है वो है A और B दोनों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, पूछा गया है SCR का पूरा नाम क्या है? SCR, बताइए SCR का पूरा नाम क्या है? तो इसको हम SCR का पूरा नाम बताते हैं चयनात्मक जो सलेक्शन, ठीक ना, सलेक्शन चयनात्मक उत्प्रेरक रिडक्शन जिसको बोल सकते हैं, ठीक ना। ये हुआ उसका जो पूरा नाम है, हिंदी में लिखा गया है आपका चयनात्मक उत्प्रेरक रिएक्शन हो गया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 17वां है, इवेपोरेटिंग उत्सर्जन में ईंधन का कुल उत्सर्जन लगभग कितना % भाग उत्सर्जित होता है? तो है ये आपका सही जवाब है 15 से 25%, ठीक है। 17वां। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 18वां है, दुनिया में उत्सर्जन मानकों को कठोरता से सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था? पूछा गया है आपका दुनिया में उत्सर्जन मानकों को कठोरता से सबसे पहले कहाँ से लागू किया गया? वो है कैलिफोर्निया में, ठीक है। कैलिफोर्निया में सबसे पहले लागू कराया गया। अगला क्वेश्चन है, कुछ 19वां है, SI इंजन में हवा ईंधन का अनुपात कम होने से क्या होता है? SI इंजन में हवा और ईंधन का जो अनुपात कम होगा तो क्या होगा आपकी? ऑप्शन नंबर सी और UBHC में वृद्धि होगी, ठीक है। UBHC में वृद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर 20वां है, SI इंजन में किस दौरान NO का उत्सर्जन सबसे कम होता है? स्पार्क इग्निशन इंजन में किस दौरान NO का उत्सर्जन सबसे कम होगा? जब आपका समान गति से चलेगी, आपकी जो गाड़ी है वाहन समान गति से चलेगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21वां है, निम्न में से किस उत्सर्जन का मुख्य स्रोत अल्कोहल होता है, बताइए? किस उत्सर्जन का मुख्य स्रोत अल्कोहल होता है? ऑप्शन नंबर बी एल्डिहाइड, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, SI इंजन की तुलना में CI इंजन की प्रमुख निष्कास उत्सर्जन में से क्या है, बताइए? SI इंजन की तुलना में CI इंजन का जो प्रमुख निष्कास उत्सर्जन में से आपका जो है विविक्त होती है, क्या होती है? ऑप्शन नंबर दोनों से विविक्त होती है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर आपका 23वां है, यदि NOx का उत्सर्जन अधिकतम है तो हवा ईंधन का अनुपात क्या होगा, बताइए? यदि NOx का उत्सर्जन अधिकतम है तो हवा ईंधन अनुपात क्या होगी? लगभग स्टाइमेट्रिक होगी, ठीक है। इसके वजह से होता है लगभग स्टाइकोमेट्रिक होगी। क्वेश्चन नंबर आपका 24वां है, फोटोकेमिकल स्लेक मुख्य रूप से किस कारण से होता है, बताइए? फोटोकेमिकल स्लेक जो होता है मुख्य कारण आपका होता है उसमें जो NOx और HC की वजह से होता है, ठीक है। अगला लास्ट क्वेश्चन है आपका 25वां, कौन सा विशेष उपकरण मफलर में पहले लगाया जाता है उत्सर्जन नियंत्रण के लिए, बताइए? कौन सा विशेष उपकरण जो कि मफलर पहले लगाया जाता है उत्सर्जन के नियंत्रण को कंट्रोल करने के लिए, उसको बोलते हैं आपको क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक कन्वर्टर बोलते हैं उसको, उत्प्रेरक कन्वर्टर,
ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। इसी तरह आज के 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। हमारे चैनल पर ITBP ड्राइवर एग्ज़ाम से संबंधित सारे टेक्निकल क्वेश्चन जब तक आपका एग्ज़ाम आ नहीं जाता तब तक लोडिंग होते अपलोड होते रहेगा। और GK क्वेश्चन भी हमारे चैनल पर अपलोड होते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।